देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पितमास गांव में। जैसा कि मैं बता दूं कि सम्राट चौधरी का, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का फरमान जारी हुआ है कि जितने भी सरकारी गस्टेड ऑफिसर हैं या सरकारी नौकरी करने वाले हैं या विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा पढ़ने। आखिर हम ग्रामीण से ही समझेंगे कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने की बात आ रही है, ये क्या धरातल पे होगी या फिर मीडियाबाजी ही होकर रह जाएगी। तो आइए हम ग्रामीण से बात करते हैं कि इनका बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है और सम्राट चौधरी की बातों में कितना दम है, ये ग्रामीण का ही बात में रखता हूँ। आपके घर के लड़कन कहाँ पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में? हमारा तो मन था कि सरकारी में पढ़े, लेकिन बाल बच्चा मेहनत करता है और कमाता है, तो इसीलिए उसका बाल बच्चा है तो वो अभी प्राइवेट में ही पढ़ाते आया है। अच्छा, ये बताइए कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी सम्राट चौधरी का जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका फरमान आया है कि सरकारी नौकरी करने वाले के लड़का लड़की जो भी है बच्चा, वो सारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। क्या क्या लगता है कि ये बात धरातल पे होगी? देखिए, सरकार की जहां तक बात है, किसी की सरकार रहे, कोई भी पार्टी की सरकार रहे, किसी भी विचारधारा की रहे, सरकार जनता को उत्पीड़ित करने का एक यंत्र बन जाता है। और जहां तक सवाल है, सरकार घोषणा तो पहले बहुत सा चीज किया है, वो डॉक्टरी पर किया है, माने सर्वे पर किया, बहुत किया है। जो सरकार बोलती है वो कर नहीं पाती है। अब देखना है कि जो नए सरकार आए हैं, बीजेपी का बहुत दिन के बाद सरकार आई है, माने यहाँ पर पहला बारी सरकार है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेतृत्व में पहले भी सरकार थी, आज भी है, लेकिन आज डोमिनेंट है, आगे है। ऐसी स्थिति में इनका जितना जो घोषणा है, अगर जनता का पक्ष की घोषणा कितना जमीन पर उतरता है, यह देखने का विषय है, क्योंकि अभी तक तो सरकार की जो घोषणा है वो फेल हुआ है। आखिर क्या अंतर है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अंतर इसलिए कि एक तो प्रचार प्रसार से निजीकरण का जो दौर चल रहा है, सरकार ने कांग्रेस के जमाना में ही निजीकरण का एक दौर आया था और उसमें प्रचार किया गया कि निजी में बढ़िया होता है, निजी अस्पताल में इलाज बढ़िया होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल में ट्रेंड को रखना है, ट्रेंड जो लोग हैं उनको रखना है सीबीएस के नियम के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए मैं शुरू से ही अपने बाल बच्चा को यह बोला कि प्राइवेट स्कूल में न करके सरकारी में, क्योंकि वहां पर ट्रेंड टीचर को ही बहाल किया जाता है, और अगर बहाल हो भी गया तो फिर उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में उससे सरकारी प्राइवेट से अच्छा है। जबकि हम जनता लोग, मेहनत का आवाम लोग अगर दबाव देकर शिक्षा को बढ़िया से करवाएं तो ज्यादा बढ़िया चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। ऐसे मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन जो राष्ट्रीय स्तर के मेरा अध्यक्ष दर्शन पाल है, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा फरमान जारी हुआ है कि सरकार जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाके सरकारी स्कूल में जाएगा। आखिर क्या लगता है कि यह जो बात हुई है सम्राट चौधरी की, धरातल पे उतरेगा? देखिए, उनका कहना तो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जो विधि व्यवस्था है सरकारी स्कूल का, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और धरातल पर लाने में काफी समय लग जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में लूट खसोट ही हो रहा है, पर शिक्षा भी उन्नत किस्म का मिलता है। और सरकारी स्कूल में जो विधि व्यवस्था है उसका आकलन सरकार को ठीक ढंग से करके, और उसको विधि व्यवस्था जब तक संपूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक यह जो है तो दावे ही रह जाएगा, धरातल पर नहीं आएगा। क्या लगता है कि अगर मुख्य विधायक के बेटा या सांसद के बेटा या फिर सरकारी नौकरी करने वाले के बेटा अगर सरकारी स्कूल में जाने लगेगा तो सरकारी स्कूल का सिस्टम सुधर जाएगा? क्या लगता है आपको? उन लोगों का बेटा प्रथम बात तो कि वो लोग अपना बच्चा को खुद ही नहीं भेजेंगे,
और अगर भेजने लगे तो और अति उत्तम है। और विधि व्यवस्था तो कुछ सुधरेगा ही। क्या क्या उनको लगता है जो जो सरकारी नौकरी के इंतजार करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए 10-10 बरिस 20-20 बरिस मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन आखिर जो आदमी सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन वही अपना बच्चा को सरकारी में नहीं डालते हैं, आखिर क्या अंतर होता है? सरकारी स्कूल में अंतर जो है सो बहुत का है, इसलिए कि इसमें जो है शिक्षक लोग आते हैं अपना जो है सो ढीला सीला रवैया से टीचर से बच्चों को पढ़ाते हैं। न भी पढ़ाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो हर जगह हर घंटी में उनको निरीक्षण किया जाता है कि क्या पढ़ाई हुआ नहीं पढ़ाई हुआ, सारा कुछ विधि व्यवस्था से होता है। लेकिन यहाँ तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है, इसलिए सरकारी स्कूल में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। और क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार शर्मा हुआ। क्या लगता है कि आपका बच्चा अभी कहाँ पढ़ने जा रहा है? मेरा बच्चा अभी सोना किड्स है। सोना के पास में एक सोना गांव है। सोना गांव के बगल में एक सोना किड्स करके इंटरनेशनल स्कूल है, उसी में जा रहा है मेरा बच्चा अभी। नर्सरी में है। और हमारा एक भगनी जाती है सीपीएस में, भगना जाता है सीपीएस में, जो अजमा रहता है। अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री जो अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं भाजपा के, सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि जो सरकारी सर्वेंट है या फिर विधायक हैं या सांसद हैं, जिनको भी जो कोई भी सरकारी प्रतिनिधि हैं या फिर सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, प्राइवेट में नहीं जाएगा। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की बात धरातल पर उतरेगा? देखिए, कहना और करना बहुत अंतर होता है। कह देना, कहीं भी आप कह दीजिएगा कि सरकारी में जाएगा, उसको पहल करने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेवार होना पड़ता है। जैसे आज सांसद महोदय, हमारा सांसद महोदय है जो हमारे यहाँ आती हैं, देखते हैं कि सरकार का स्कूल, सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है। सरकारी स्कूल में थोड़ा सा व्यवस्था में अभी भी दिक्कत है कि हमारा बच्चा को वहां पर पढ़ाने में इसलिए नहीं कि जब हमारे शिक्षा का विकास वहां पर नहीं हो रहा है जो प्राइवेट स्कूल में हो रहा है। वहां एक तरह से प्राइवेट स्कूल को लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है। अगर सरकार के स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने जाए, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए हमारा बच्चा, तो आर्थिक स्थिति हमारा सुदृढ़ होगा। इसलिए कि हर जगह दोहन होता है। तो सरकार की मंशा है, बढ़िया है, पहल बढ़िया है, लेकिन धरातल पर उतरेगा तब तो। आखिर क्या अंतर होता है कि सरकारी स्कूल में अपना गवर्नमेंट सर्वेंट वाले नहीं भेजते हैं? क्या आखिर कोई अंतर होगा प्राइवेट और सरकारी में? अंतर है, अंतर तो है। सरकारी स्कूल में अंतर होता है, प्राइवेट स्कूल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अंतर है कि जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल में है, बच्चे को ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। आज का भी है, आज शिक्षक बहुत बढ़िया बढ़िया आ गए हैं, जो बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं, बहुत उसमें मेरिट भी है, लेकिन जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधाएं, जैसे घर से बच्चा को लेकर के जाता है, उसका गाड़ी है, उसका शिक्षा का, जैसे मान लीजिए वहां पर व्यवस्था बढ़िया है, टीचर को वो लोग मैंने टाइमली भेजते हैं, टाइमली आता है, टाइमली यहाँ पर देखता है, पढ़ाता है, सब लोग का होमवर्क वगैरह जो भी होता है मिलता है। लेकिन सरकारी स्कूल में अभी भी इस तरह का दिक्कत है। तो क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल में जो आप बच्चा भेज रहे हैं, वहाँ के सारा टीचर जो है, क्या वो बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं या फिर एजुकेटेड है? जैसे देखिए, बीपीएससी कंप्लीटेड नहीं है। प्राइवेट जो भी स्कूल के हैं टीचर हैं, वो बीपीएससी से नहीं गए हुए हैं। वो लोग का क्या है कि वहां पर मान ली आप ही अगर स्कूल खोल दे, सपोज दैट, चाहे हम ही खोल देंगे, जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर, हमको तो बिजनेस चलाना है, हमको तो हर समय उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो कंपटीशन का मार्केट है, बहुत सारा स्कूल खुला हुआ है, अगर नहीं हम वहां पर जाएंगे, हम नहीं अपने बच्चा को, उस जो हम बच्चा हमारे पास आ रहा है उस पर नहीं अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, नहीं अगर उसका पोर रिजल्ट आएगा, तब बच्चा हमारे पास से चला जाएगा। आर्थिक स्थिति तो, आर्थिक डैमेज तो हम ही को होगा, जो हम संचालक हैं।
इसलिए वहां पर व्यवस्था दिया जाता है। और सरकार के पास तो है कि मान लीजिए कि उनका तो टीचर को है कि 8 घंटा 6 घंटा रहेंगे तो उनका वेतन तो सरकार पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए उनको तो वेतन मिलना ही मिलना है। लेकिन प्राइवेट में जो भी टीचर आते हैं अगर नहीं मेहनत करेंगे, बच्चा के प्रति नहीं मेहनत करेंगे, उनको भगा दिया जाएगा या वेतन काट दिया जाएगा। यही अंतर है। वहां पर ध्यान देता है, वहां का संचालक ध्यान देता है। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की बात धरातल पे आ जाएगा? सम्राट चौधरी का बात धरातल पर आने के लिए अभी तो नहीं, अभी तो हवा में लग रहा है। अभी तो कि विश्वास की बात होने, क्योंकि बहुत ऐसी सारी सरकारी योजना है जो धरातल पर कुछ और है, हवा में कुछ और होता है। आज हमारे यहाँ जैसे देखिए बहुत सारा है। नल जल योजना को लीजिए, नल जल योजना सरकार का सबसे बढ़िया है, लेकिन क्या धरातल पर हम सच्चाई देख रहे हैं? मनरेगा का स्थिति देख ही रहे हैं, क्या है धरातल पर है। क्या परिचय अपना? मेरा नाम अनित कुमार, ग्राम पोस्ट पितवास का रहने वाला हूँ। अभी अभी जो नया मुख्यमंत्री बने भाजपा के सम्राट चौधरी, उनका फरमान जारी हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेगा। जो भी विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे उनका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आखिर ये बात हवा में रहेगी या फिर धरातल पे होगी? हम विजय नारायण शर्मा, ग्राम पितवास, थाना नौबतपुर, जिला पटना, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन की इच्छा जाहिर की है, परंतु इनके इस आदेश के पीछे मुझे कुछ भ्रांतियां दिख रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य किया है। और भी बढ़िया बात है कि जो बिहार सरकार के विधायक होंगे उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। माननीय, मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहेंगे कि तब निजी क्षेत्र के विद्यालयों के लिए प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कौन सा फीडर क्षेत्र रह जाएगा? कहां से उनके बच्चे आएंगे? उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के, गरीब किसानों के, खेत मजदूरों के, उनके बच्चे कहां से मिलेंगे? और अगर उनके बच्चे मिलेंगे ही नहीं तो हे महामहिम, आप इस योजना को केवल इतना तक ही सीमित कर दीजिए कि अब सूबे में केवल सरकारी विद्यालय ही होंगे, निजी क्षेत्र के विद्यालयों की कोई भूमिका नहीं होगी। क्या आप माननीय कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में हम लोगों को ला सकते हैं कि केवल सरकारी स्कूल ही रहे, प्राइवेट स्कूल न रहे, ताकि जो भी बच्चे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी के, किसान के, मजदूर के या और दूसरे पेशा में जो छोटे लोग हैं, गरीब हैं, जिनकी आमदनी कम है, उन तमाम लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ सके। अगर सरकारी स्कूल के प्रति स्नेह है तो योजनाएं इस तरफ दी जाए, सरकारी स्कूल को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के तुलना में बनाया जाए। वहां जिन माध्यमों से पढ़ाइयां हो रही हैं, माननीय सरकारी विद्यालय में भी अंग्रेजी मीडियम लागू किया जाए, मॉडल स्कूल बनाया जाए, छात्रावास की व्यवस्था की जाए। यहाँ विद्यालय में प्रयोगशाला दुरुस्त नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, यहाँ कंप्यूटर
के योग्य शिक्षक और कंप्यूटर रूम नहीं है। शायद ही किसी सरकारी स्कूल के बच्चे कंप्यूटर देखते होंगे, प्रयोगशाला में जानते होंगे, जाते होंगे। क्या माननीय सम्राट चौधरी जी इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करके विद्यालयों की दशा दुर्दशा को देखेंगे कि केवल सरकारी स्कूल के नाम पर अपना पीठ ठोक ठोक करके निजी विद्यालयों को प्रोत्साहित करेंगे? तो आपने सुना कि ग्रामीण क्या करें। ग्रामीण साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की जो पहल है अच्छी है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि एक बार फरमान जारी कर देने से सरकारी गस्टेड ऑफिसर के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि व्यवस्था उस तरह का नहीं है। इनका फरमान तो सही है, लेकिन व्यवस्था उतना सही नहीं है जितना चाहिए। जैसा कि मैंने ग्रामीण की बात रखा, लेकिन देखना यह है कि सम्राट चौधरी की बातों में कितना धरातल पे उतरता है, यह आपके सामने। अगला वीडियो तक आप इंतजार में रहे। अगला वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कितना गस्टेड ऑफिसर के बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लिए हैं। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।